न माँ के लिए वक्त है, न बहन के लिए प्यार का वक्त है, न बीवी के लिए प्यार का वक्त है। सच्ची बात करने लगा, जुमला बड़ा गहरा है। जब बीवी को मोहब्बत का वक्त नहीं मिलेगा, जब बहन को प्यार का वक्त नहीं मिलेगा, औरत भूखी होती है प्यार की। किस चीज की जरा बोले हो ऊंची आवाज से, औरत प्यार की भूखी होती है। चाहे वो तुम्हारी माँ की शक्ल में हो, तुम्हारी बहन की शक्ल में हो, तुम्हारी बीवी की शक्ल में हो। याद रखना, औरत का दिल नाजुक होता है, नरम होता है, और ये भूखी होती है प्यार की। मगर भाई को वक्त नहीं है कि वो अपने घर आए तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन से प्यार की बातें कर ले, माँ से मोहब्बत की बातें कर ले, घर में आए तो बीवी से प्यार की बातें कर ले। उसके पास वक्त ही नहीं है। तवज्जो तवज्जो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना, न बाप के पास वक्त है, न भाई के पास वक्त है, न शौहर के पास वक्त है। अच्छा, जब प्यार का वक्त है ही नहीं तो नाज़िम भाई उन्हें तो प्यार चाहिए, उन्हें मोहब्बत चाहिए। आज तुम नहीं देख रहे क्या होने लगा है? कुछ दिनों पहले, रमजान से पहले तुमने नहीं देखा, अभी सोशल मीडिया का जमाना, बेटी हमारी और दूसरी तरफ। गौर नहीं किया तुमने? नौजवान भाइयों, ये तुम्हारी कमियां हैं, बापों की कमियां हैं, भाइयों की कमियां हैं। जब घर में आते हो तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है अपनी बहन से प्यार की बातें कर ले, बैठ के मोहब्बत की बातें कर ले। नौजवान, जरूरत है तेरी बहन को प्यार की बातें करने की, जरूरत है तेरी माँ को मोहब्बत की बातें करने की, जरूरत है तेरी बीवी को मोहब्बत के जुमले सुनने के लिए तरस रही है, प्यार के जुमले सुनने के लिए तरस रही है। तेरे पास मोबाइल के सिवा वक्त ही नहीं। मैं ले जाना कहां चाह रहा हूं आप हज़रात, इसलिए जरूरत है अपने घर के माहौलों को सुधारो और इस मोबाइल पे कंट्रोल करो। मैंने हमेशा कहा है और हदीस से सही है, नाज़िम भाई आपने भी पढ़े हो कि मुफ्ती साहब भी बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, कल क़यामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। गौर से सुने, 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 1, वो बाप कि जिस बाप ने अपने घर पे कंट्रोल नहीं किया। जवान बेटियां हैं, बाजारों में आवारा घूम रही हैं, जवान बेटियां हैं, मोबाइलों में अय्याशों के मनाजिर देख रहे हैं। चिनियावली वालों, मैं अंदर की दर्द की बात करने लगा भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी कभी मोबाइल में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि शर्म लगती है देख के, हया लगती है देख के। ईमानदारी से बताओ, जब तुम्हारी बहन देखेगी, मेरी बहन देखेगी, मेरी जवान बेटी उस शॉट को देखेगी, उस वीडियो को देखेगी, ईमानदारी से बताओ उसका ज़हन किस तरफ जाए? बेटियों के हाथ में मोबाइल, भाई को शर्म नहीं, जवान बेटी के हाथ में मोबाइल, बाप को हया नहीं, जवान बहन के हाथ में मोबाइल, घर में किसी को हया नहीं। तवज्जो, 3 लोग, मेरी अपनी बात नहीं है, चनियावली वालों अगर मेरी बात हो मेरे मुंह पे मार जाना, मेरी बात हो होकर मार के चले जाना, मगर हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे नबी की बात हो तो सीने से लगा के चले जाना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया, 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। रब ऐलान फरमाएगा, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो उन बापों को जिन बापों ने अपनी जवान बेटियों को नहीं समझाया, आवारा नंगी बाजारों में घूमने लगी हैं, बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, अय्याशों के मनाजिरों को देख रही हैं। मेरे अल्लाह, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, पकड़ लो इन बापों को फरिश्तों। रब ने ऐलान फरमाया, पकड़ो इन बापों को, और पकड़ने के बाद मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कोई मसला तो नहीं है, इन्हें जाने दीजिए। ये नजर है, ये मोहब्बत का है, जो भी जिसे कुछ नजराना देना वो दे सकता है, मगर बात पहले, बात इससे पहले तवज्जो है, जरा जुमले गौर से सुने। सबसे पहले कौन गया भैया, जरा बोल दें, सबसे पहले कौन गया जहन्नम में? बाप। आका ने ऐलान फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो उन भाइयों को
इस्लाह की जरूरत है मेरी कौम को। आज गौर करो, पकड़ लो उन भाइयों को जिन भाइयों ने जवान बहनों को कभी नहीं समझाया, जवान बहनों को कभी नहीं डांटा, जवान बहनों को प्यार की बातें नहीं बताई, जवान बहनों को घर में बैठने के बाद ये नहीं समझाया मेरी बहन बेपर्दा नहीं रहना चाहिए, मार्केटों में नहीं जाना चाहिए। अगर तुझे चूड़ियों की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, तेरा भाई सलामत है, मार्केट जाएगा, तेरा भाई तुझे लाके देगा। तू चार दीवारी में जिंदगी गुजार, तू अपने घर में जिंदगी गुजार, मैं तेरा भाई हूं, हर तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं तैयार। बात सही है क्या गलत है बोलो? भाइयों को कभी नहीं भाइयों ने समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, फरिश्तों पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा ऊंचा बोलने, कौन गया? भाई गया। पहले कौन गया? बाप। अब सुने, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, रब ऐलान फरमाएगा, पकड़ो उन शोहरों को जिन्होंने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। मेरा रब ऐलान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। रब ने ऐलान फरमाया, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। हाकिम बनाया, हाकिम। तवज्जो तवज्जो बाबू, इधर ख्याल करें। आका ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ फरिश्तों पकड़ लो इन शोहरों को जिन्होंने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, बेपर्दा मार्केटों में घूमी, बेपर्दा बाजारों में घूमी, बेपर्दा घर से बाहर रही। रब ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? कितने हो गए साहब? अब बचाई कौन है घर में भाई? सब तो गए, भाई भी गया, बाबा भी गया, शोहर भी गया। जरूरत है कि समझाओ। हालात क्या है मालूम है आपको? नमक तेज हो गया सब्जी में, तलाक। नमक फीका, तलाक। मिर्ची तेज, तलाक। मैं सही कह रहा हूं, कपड़े नहीं धोए, तलाक। ये मामला घर का, तलाक। तवज्जो है? मगर कभी तुमने गौर किया इस चीज पे? इधर देखें, इधर देखें। कभी तुमने कहा बीवी से कि आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, अगर दूसरे वक्त की नहीं पढ़ी तो तलाक दे दूंगा? कहा कभी? लेकिन खुद ही नहीं पढ़ रहा। फजर में ये भी उल्टा कुत्ते की तरह पढ़ा है, वो भी घर में पढ़ी। इमाम साहब, हमें आज भी 20 साल पहले का जमाना याद है, जब दादाजी के साथ गलियों से गुजरते थे, मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद आज भी याद है कि हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। ये हमारे बुजुर्ग बैठे जितने सफेद दाढ़ी, बताओ, हर घर से कुरान की तिलावतों की आवाजें आती थी। और आज देखो घरों में 8 बजे तक सन्नाटा। घर 8 बजे तक सन्नाटा, दिल दुखता है अंदर से। आका ने क्या फरमाया? उलमा बैठे, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठ जाओ, बरकतें मिलेंगी। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अच्छा जी, मौलाना साहब बहुत कमाता, मेरा लोंडा अहमदाबाद में बहुत रहता, बड़ी मेहनत करता। हजरत कमाता बहुत है, बरकत नहीं होती। अबे कुत्ते की तरह तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, कमाई में बरकत की खाक होगी? बताओ चिनिया वाली वालों, बात सच्ची है कि झूठी है? गौर करें, गौर करें। अच्छा इधर देखें आप, तजर्बा, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं कि बकरी के ज्यादा होते हैं? कुत्ते के ज्यादा, बकरी के कम। अच्छा, कुत्ता काटा जाता है, हलाल है क्या? ज़िबा किया जाता है? नहीं, हराम है। और बकरी, माशाअल्लाह, बकरा ईद पे कितनी काटी जाती है पता ही नहीं, करोड़ों काटी जाती होंगी। और उन्हें तो बकरा ईद को तो छोड़ दिए, उसके अलावा नाजिम भाई रोज बकरे की दुकान पे जाकर देखो, हर जगह है। बच्चे कुत्ते के ज्यादा, बकरी के कम। कुत्ता काटा नहीं जाता, बकरा काटा जाता है, हलाल है, ज़िबा किया जाता है। मगर तवज्जो है, रोडों पे कुत्ते कम, बकरियां ज्यादा। तवज्जो, ख्याल है आपका?
कुत्ते कम, बकरियों के रेवड़ जितने काटे जा रहे हैं, जितने काटे जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लामा ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया, तवज्जो है, कुत्ता पूरी रात भौंकता है, सुबह के वक्त फजर के वक्त आके सो जाता है, और बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। अगर बात समझ में आ गई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं आई ना समझ में, नहीं आई ना समझ में। उधर कम क्यों, बरकत क्यों नहीं? इसलिए कि पूरी रात भौंकता है आके वक्त। ईमानदारी से बताओ नौजवानों का हाल क्या है? पूरी रात फेसबुक है, यूट्यूब है, पता नहीं किट कोट है, कोट क्या क्या चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं, हमको तो चलाना नहीं आता मोबाइल। सच बात करने लगे हैं। फेसबुक को देखिए, यूट्यूब को देखिए, इधर देखिए उधर देखिए, अय्याशों के मनाजिर देख रहा है, गंदी फिल्म देख रहा है, गाने ड्रामे न जाने क्या क्या नहुसत की बातें उसमें देखने लगा, पूरी रात बर्बाद कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकल आपने किया होगा, 15-20 साल प्रैक्टिस करते हो गए आपको। इस दौर में नौजवान बच्चे पागल हो रहे हैं, कैंसर पैदा हो रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मोबाइल को ज्यादा देखना। आंखों वाले हॉस्पिटल में जाके देखे, छोटे छोटे बच्चों पर चश्मा लगने लगा। मेरे कौम के बच्चों ये जरूरत है। अच्छा कभी कुरान की तिलावत करने वाले को नहीं देखा तुम? अल्लाह का फजल है, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं रोशनी बढ़ जाती है। मगर ना, आज आप देखिए जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं, ईमानदारी से हाथ उठाएं, ईमानदारी से कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए? जितने पढ़े हो सबको नहीं उठाना, नबी देख रहे हैं, सच्ची हाथ उठाना बस, जितने कुरान पढ़े हुए। देखिए नाजिम भाई, ये तो मजमा बहुत छोटा है, मैंने डॉक्टर साहब 50-50 हजार के मजमे में हाथ उठवाए। हकीकत यह है कि 85%, 85% बच्चे हमारे आज के कुरान पढ़े हुए नहीं इस दौर। हालत यह है कि मोबाइल को देखो, बस मोबाइल में जिंदगी बर्बाद है, ना माँ को पता है ना बाप को पता है। आला हजरत ने बाप के, माँ बाप के 84 हक लिखे औलाद के लिए। ये समझ रहे हो कि खाली बेटे के लिए कि मेरी खिदमत करे, वो तुम्हारे 84 हक से ज्यादा। आज दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। आज नौजवानों को हो क्या गया? बात में उधर ले जाना चाह रहा था मगर बात इधर आ गई है ना। आप हजरात जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना वो कुत्ते वाली बात? हाँ, बस इसी पे अमल करना नौजवानों। पूरी रात कुत्ता भौंकता है, सुबह के वक्त सो जाता है, और बकरी पूरी रात, अरे बोल दो पूरी रात, और सुबह के वक्त बेदार। जाओ अहमदाबाद वालों बच्चों या इधर उधर काम करने वालों, लिख के ले जाओ, रात को ईशा की नमाज अदा करो, ईशा की नमाज अदा करने के बाद अपना काम करो, जल्दी सो जाओ, और सुबह के वक्त उठ जाओ। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ करो, अल्लाह मेरे कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, और दुआ करके अपने कारोबार पे तरफ चले जाओ, कदम कारोबार की तरफ बढ़ जाओ। याद रखना, दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, नमाज की, कुरान की बरकतें एक तरफ। बताओ हम गलत करें? अच्छा रमजान शरीफ अभी गया है, रमजान अभी गया है, देखो रमजान में कैसी बहारें थी, बोलो। मस्जिदें मस्जिदें भरी नजर आ रही हैं, मस्जिदें फुल हैं। रमजान जाते ही गए कहां? अच्छा एक बात और, चिनियावली वालों सच बताना कि जुमे में कोई गैर, अच्छा फिर ये अब बात करने को तैयार है क्यों प्रधान जी? बात सही है। शिकायत क्या है? इशारे की जबान को समझ रहे हो ना कि जी ये चली गई, वो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब अपने को पुर क्यों नहीं करते हो? बोल दो सुभान अल्लाह। सजदों से क्यों नहीं सजाते हो? मगर हालत इतनी नाजुक हो गई कि पूछिए मत। अगर मौलवी को समझदारी की बातें करने लगे तो उसे भी सुनने के लिए हमारा नौजवान आज तैयार है। घरों में माँ बाप की बेअदबी, नमाजों से दूर, को से दूर, मस्जिदें हमारी खाली, वो क्या
क्या गया? हर जगह पिट रहे हो। दुनिया के मुल्क को उठाकर देखिए, हर जगह पिटते हुए नजर आ रहे हो। कभी एहसास किया, कभी ख्याल किया? नहीं सोचा, नहीं सोचा। इतना सोचो। प्रधान जी तवज्जो हो नौजवानों, यार हमें तो तब ना मिटा सके लोग जब हम 313 थे। कब कल को बोलोगे सुभान अल्लाह? हम तो तब ना मिट सके किसी से जब 313 थे। मगर जरा देखो तो सही, कमी क्या है? आज इन नौजवानों को देखो, हमारे बच्चे बैठे हैं, बाप का इनके सामने कोई अदब नहीं है। बाप के सामने ऊंची आवाज में बातें, माँ को गालियां, बास को देखो, माँ को गालियां दे रहा है, बाप की तौहीन करने लगा है। बड़े भाई की कोई इज्जत वकार नहीं है, आलिमों का इसकी नजर में कोई कदर नहीं है। पहले के दौर में घरों में छुप जाते थे, और आज अगर मोबाइल में गाना चला है तो मौलवी को देखकर बंद करने के लिए तैयार। इतना दिल दुखता अंदर से। नौजवानों, हालात बदलते चले जाए। हालात को हो क्या गया है? आओ मोहब्बत की बातें सुनो। मैं ले जाना कहाँ चाह रहा था, एक शेर पे बात चली थी। अच्छा ये बताओ, हमें 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? बातें कड़वी तो नहीं लग रही? सब सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा होश में है कि चिनियावली वालों को जोश में है? जोश में है ना? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। और बढ़ाएं आवाज कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब रिहान भाई, इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जिस शजरे पाक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये शकील अहमद रज़वी मशहूर हुआ। शजरा तो बहुतों ने पढ़ा है, मगर अल्लाह का फजल है इस इंडिया में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा। बच्चों की फरमाइश है, पढ़ दे सरकार का शजरा। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी देख रहे हैं, नबी को दिखा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाहर आएंगे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। काहे डर गए? कोई बम थोड़ी फट गया यार, इतना डरे हो? इधर देखिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है? मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है और किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे के सारे प्यारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले जरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं। इधर देखे नौजवानों। अच्छा मैं आपसे अगर सवाल करने लगूं, जितने इधर बैठे हैं, ए गोलू मोलू खड़ा हो, अच्छे नहीं लग रहे हम अच्छे नहीं लग रहे? इधर देख बेटे, इधर देख। सुने सुने, मैं आपसे सवाल करने लगूं कि अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। चिनियावली वालों, ए काला कुर्ता, कितने दादाओं के? 5। डॉक्टर साहब 5 दादाओं के। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। भाई ऐसी तो कहते हैं अपने इलाके में, यही बोलते हैं प्यार की भाषा के। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है कुछ चिनियावली में बताए? अरे इसे तो छोड़ो मुफ्ती साहब, लोगों को अरकान इस्लाम याद नहीं। इमाम साहब, हमने एक जगह पूछा कि बेटा जरा पूरा मजमा नौजवानों का था, हमने कहा बाबू जरा अरकान इस्लाम किसी को याद है? तो एक नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से फटी, चल रही ना आजकल। आप बोला हजरत मेरी याद है। मैंने कहा बहुत अच्छा बच्चा भाई, अरकान इस्लाम याद आए। हमने कहा बेटा बताओ ना। तो बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। सही कह रहा हूँ? क्या बताया? मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ।
आज याद कर, जुल्फे तो बहुत संभालते हो, बड़े बालों में कंगे तो बहुत करते हो, मगर कभी दीन भी सीख लिया करो। आओ सुन, मैं किसी को टारगेट नहीं करने लगा हूं, अरकान इस्लाम याद करें। आज के बाद कोई पूछे तो बताना। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरकान इस्लाम 5, कितने? जरा सब बोले कितने? 5। नंबर 1 क्या है? जरा कलमा पढ़कर बताएं। नंबर 1। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? मगर जब दीन सीखोगे तब याद रहेगा ना। अब आज के बाद सीख लिया, आज के जलसे में कोई भी मौलवी पूछे कह देना मौलाना 5 है। कहोगे ना? कहोगे ना? अब दुनिया का पहला इंसान, मिक्स कर दीजिए आप, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है हजरत आदम के बेटे का नाम? फैजाबाद, अयोध्या में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि मेरी हाजिरी हुई। कभी मौका लगे तो ख्वाजा फरीद नवाज के मजार पर तो जाते ही हो, साबिर पाक के मजार पर तो जाते ही हो, मगर कभी नबी के मजार पर भी जाना। हजरत शीश पैगंबर गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, उनके मजार पे जाइए कभी मौका लगे तो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, जरा ऊंचा बोल के बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सब नौजवान काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान। सब पढ़ दें कि छोड़ दें? काउंटिंग कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? दोबारा फिर करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के आगे चलते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, एक आवाज, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, खड़े रहिए, अब्दुल्ला के बेटे, लगाओ नारा, लगाओ नारा। खड़े रहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, तवज्जो, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे
एक बात सुन लो चिनियावली वालों, दुनिया यार अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है प्रधान जी, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। अब्दुल्ला, फिर बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, तभी तो हम कहते हैं कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठे अपनी अपनी जगह पे, मिल गए मुस्तफा, और क्या, मिल गए मुस्तफा, जरा ऊंचा बोल दे, मिल गए मुस्तफा, और क्या। खत्म करें कि बोले, घबरा तो नहीं रहे, अच्छा लग रहा है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये बाबू जरा ये उठा दे, मेरे करीम आका ने, इधर ख्याल, मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। एक सरकार का मौजूदा सुने, मजा आएगा। चचा जा रहे हैं, अच्छा, एक दो नंबर की हाजत तो नहीं किसी को। अच्छा, कभी कभी ज्यादा वक्त होता ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जल्द से 12 बजे तक कराओ। 12 बजे के बाद एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा बैठ गया, थोड़ी देर के बाद सरका 10 मिनट के बाद, अच्छा मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, जब देखा जलाली थे ना वो फिर बैठ गए। अच्छा थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब, उसने सोचा आप नहीं देखा होगा मौलवी साहब जैसे ऐसे नजर हम लोग घुमाते हैं तकरीर करते करते, स्पीच का मसला है कि दोनों तरफ देखना पड़ता है। अब जब तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर पड़ गई। अच्छा कभी कभी टारगेट कोई ना कोई बंदा हो भी जाता हम लोगों का, हाँ 1-1 लाख 2-2 लाख के मजमे में जैसे हमने तकरीर की, मैं सच बात करने लगा हूं, कुछ लोग टारगेट बन जाते हैं। अच्छा 10 मिनट के बाद जैसे ही खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ गए, तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बीच से निकले, ए बाबू कहे बीच बीच में से खड़े हो रहे थे, आप काहे नहीं जा रहे हो? बोले मौलवी साहब खैरियत इसी में है, अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या है बेटा बताओ? बोले हम जिस लिए जा रहे हैं उसे भी इधर ही हो गया है। तो देखो चिन्हावली वालों, हम परेशान करने नहीं आए आपको ना, मोहब्बत से सुन ले, जब तक आप सुनेंगे हम सुनाएंगे, फिर हम अपने घर को चले जाएंगे। 2 दिन तो आप जानते हैं सब थके हारे होते हैं। खैर हाथ उठा के फिर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2 प्यार के वाक़े सुन ले। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, मक्के के बड़े बड़े उस वक्त जो बड़े बड़े सरदार थे ना, बेटा इधर देख बाबू जाने दे, अरे यार दिल में जगह दो ना बेटे, दिल में जगह होनी चाहिए, बिठा लो यार। हाँ अच्छा तुम नहीं बिठाया ना, बहुत बड़ा एहसान भी तुमने किया, बैठ जाओ कोई मसला नहीं, बैठे यार। अच्छा लोगों ने दिलों में जगह नहीं दी, दिलों को बड़ा करना सीखो, दुनिया बड़ी मुख्तसर है। अभी डॉक्टर साहब हमारे इलाके में, सच्ची बात करने लगा हूँ, रमजान शरीफ में एक हादसा हुआ। भैया इधर देखो, नौजवानों ये आज जो हम लोग जवानियों पर घमंड करते हैं ना, देखो क्या रंग है यार आपका, ये देख यही बात है, हमने कहा टाइम पास बना दिया। मैं सच बात करने लगा हूँ चिनियावली वालों, हमने बाज लोगों को जलसे में बैठ के मूंगफली खाते देखा। अच्छा मूंगफली तो टाइम पास होती है ना, हाँ भाई सब जानते हैं टाइम पास है। जब कभी टाइम ना कटे तो शुरू कर दो, ट्रेन में सफर कर रहे हो टाइम ना कटे, चलो मूंगफली ले ले यार 10 रुपए की, थोड़ा सफर कटेगा। बातें करते करते अभी मोबाइल में, बाबू तुम मेरे अपने हो यार, मेरे अपने भाई हो, हम भले से अमरोहा के, आप इस संभल के रहने वाले हैं, मगर एक रिश्ता है ना मेरे आपके बीच, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार तुम सब हमारे अपने हो, हालात को बदलो नौजवानों, दुनिया बदल रही, हालात को बदलो। और याद रखना चिनियावली वालों, एक जुमला देने लगा हूं, आधी रोटी खा लेना, भूखा रह जाना, चटनी से खा लेना, दौर पर फितन है, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। और नौजवानों एक जुमला और बताएं, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम होता है ना, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है, उसी कौम का इतिहास लिखा जाता है।
जिस कौम के पास तालीम होती है ना, उसी के पास जजों की कुर्सी होती है, उसी के पास कमिश्नर होता है, उसी के पास IAS अधिकारी होता है, उसी के पास IPS होता है, उसी के पास MBBS होता है। बोलो बात मेरी सही है कि गलत है? आज भी नौजवानों, मुझे पटना एयरपोर्ट की डॉक्टर साहब वो बात याद है प्रधान जी, मैं पटना एयरपोर्ट में जैसे फ्लाइट में मैंने एंट्री की तो कॉकपिट की तरफ पायलट अपना बैग थामे जा रहे थे, मैं सामने था, जैसे मेरे चेहरे पे नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि मौलाना है, देख के कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर। नेम प्लेट में जो नाम देखा तो नाम लिखा था चिनियावली वालों फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मैं दिल्ली आने लगा था। उनके जुमले सुनो यार। पायलट ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। नौजवानों मैंने कहा शकील अहमद रज़वी सफर तो फ्लाइट का बहुत किया है, मगर आज जिस फ्लाइट से तो दिल्ली जाने लगा है ना, कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। नौजवानों हम जब संभल या अमरोहा या मुरादाबाद अपने बच्चों की दवा लेने जाते हैं ना, और चैम्बर में पता चल जाए यार कोई फरहान खान है, कोई शमशेर खान है, यार कोई अपना बैठा है, कोई इस्लामुद्दीन है, कोई और है, कोई और अपना है, तो पर्चे में चाहे 1 रुपया कम ना हो, मगर इतना जरूर होता है यार मुसलमान है। बोलो होता कि नहीं होता? नौजवानों हालात बदल दो और मेहनत करो, संघर्ष करो। हमने रक्षा चलाने वाले बापों के बेटों को IAS अधिकारी देखा है, मैं सही बता रहा हूँ। हमने पंचर जोड़ने वालों के बेटों को अल्लाह की इज्जत की कसम IPS देखा है, जिले का DM बनते देखा है, जिले का SP बनते देखा है। मगर कब? जब मेहनत करोगे तब। रातों को बड़े बड़े बाल करने के बाद रोडों पे घूमोगे, आवारा मार्केटों में घूम के माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह नजर डालोगे, तब बनोगे। हमने आखिरी वक्त में इन्हें रोते देखा है, सिसकते देखा है। याद रखना जो काबिल इंसान होता है उसका रहने का कोई अंदाज भी अलग होता है। ए भैया भाई बैठ जा, बस बैठ जा। इसलिए मैं नौजवानों, आज नौजवान बच्चों ने इस महफिल को सजाया है। मेरे बेटों मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा सब एक तरफ डाल दो, कलम को हाथ में ले लो, किताबों को हाथ में ले दो। किसी ने कहा था किताबें खामोश रहती हैं, मगर जो किताबों को पढ़ता है ना उसे किताबें बोलना सिखा देती हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? किताबें खामोश रहती हैं, मगर जो किताबों में मेहनत करता है किताबें उसे बोलना सिखा देती हैं। इसलिए नौजवानों मेहनत करो, आधी रोटी खाओ, भूखा रह जाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम किताब पकड़ो। हमने पूरे मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों को भी देखा, हम दूसरे मुल्कों में भी गए, मगर नौजवानों जो आज अपने नौजवानों की हाल देखते हैं अंदर से कल भी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों दिल दुखता है। हमारे नौजवान बच्चे डॉक्टर साहब इतने या बेटे काम करिए, इतने थोड़ा सा ना, बस या बेटे काम करिए, काम कराते हो तुम्हें दुनिया मिटा देगी, मिटा। तुम नहीं समझते, तुम ऐसे इलाके में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। तवज्जो है जहां तुम ही तुम हो, जहां परसेंटेज तुम्हारा है। हमसे पूछो हमने कैसे कैसे इलाके देखे। लोगों अगर आज भी बचना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथ में कलम किताब, ये दर्द दिल का बयान करने लगा हूं। मेहनत कर लो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, अपने बच्चों के हाथ में किताबें दे दो। और जिस कौम के हाथ में किताबें होती हैं, कलम होता है, उसे कोई मिटाने वाला माँ का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बोल दो यार सुभान अल्लाह। उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ मुसव्विर बहुत आए हैं, तस्वीर बनाने वाले बहुत आए हैं। तवज्जो है आप नौजवानों, मुफ्ती साहब बैठे हैं, सुने इमाम साहब, मुसव्विर बहुत आए। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, कागज पे तस्वीर बनाई। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने पत्तों पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। ऐसा है, तवज्जो है। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर पानी पे बना दे। काय पे? जरा ऊंचा बोल दे तब मजा आएगा। एक तस्वीर पानी पे बना दे। सर पकड़ के बैठ गया। तस्वीर सब जगह बना सकता हूँ, मगर पानी पे तस्वीर नहीं। मगर पॉइंट नौजवानों, बहुत गहरा पॉइंट। मैंने कहा सब जगह तस्वीर बनाएगा, पानी पे तस्वीर नहीं। मैंने कहा तवज्जो कर, आ करीम मियां मेरा अल्लाह एक
तस्वीर बनाने वाला ऐसी तस्वीर बनाई, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है। वो तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। कभी गौर किया? माँ के शिकम में 9 महीने तक खिलाने वाला, जरा ऊंचा बोल दे, खिलाने वाला, पिलाने वाला। डॉक्टर साहब और बच्चे साइंस से पढ़े होंगे, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, इधर इधर देखें, पिन्नी में बंद कर दो, काय में, जरा थोड़ा सा बोले, काय में, पिन्नी में बंद कर दो, ऊपर से टेप लगा दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा। बोलो डॉक्टर साहब, इत्तेफाक रखते हैं ना? मर जाएगा। मगर मैंने कहा 9 महीने नाजुक सी झिल्ली में बंद, तवज्जो है, माँ के पेट में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला, जमीन के पेड़ पौधों को उगाने वाला, तवज्जो है, पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों में अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को इधर देखें, काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ, इन थनों में दूध पैदा करने वाला, बोले अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, किधर बैठे हो यार, जरा बोल दो यार, जरा बोल दो ना ऊंचा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला। सीना चौड़ा करके कहा करो, हम उस रब के मानने वाले हैं। हम किसी के खुदाओं को बुरा नहीं कहते, मगर इतना तो हक है कि हमारा ऐसा है। तवज्जो है, लाओ ना कोई मिसाल, कायनात में कोई दूसरा हो तो लाओ ना, ये हमारा है, हम अपने की तारीफ कर सकते हैं। अब तवज्जो से जुमले नोट करें, आखिरी जुमले मेरी तकरीर के। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द, कबीला बनु सुलैम, कौन सा कबीला? कबीला बनु सुलैम, जरा बोले, कबीला ऊंचे, कबीला बनु सुलैम का सरदार आका को गालियां देने लगा, आका को भौंकने लगा, आका को बकबक करने लगा। इधर इधर नौजवानों, बहुत गहरे जुमले। जब आका ने, हमारे आपके नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो जो नबी को सच्चा कहते थे, अच्छा कहते थे, नबी की तारीफ करते थे, उनके न जाने क्या क्या बकबक करने लगे। अच्छा, कबीला बनु सुलैम का जो सरदार था, ये जिसका जहां इसका घर पड़ता था, ये ठीक हरम शरीफ का रास्ता था। अच्छा, आका हरम शरीफ के खाना काबा के तवाफ के लिए जब जाते थे ना, तो इसका घर रास्ते में पड़ता था, और जब इसका घर रास्ते में पड़ता तो मालूम है ऐलान क्या करता है? ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी ने पूछा मामला क्या है? बोले जी जो देखता है हो जाता है। अब तो बोल दो यार अपने नबी के प्यार को, जो देखता है। हमने कहा सुनो जरा बताओ ना हो क्या जाता है? बोले दीवाना हो जाता है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। ऐसा है हमारा नबी, ऐसा है हमारा नबी। तवज्जो है, गौर करें क्या हो जाता है? सोने का दीवाना हो जाता है। नौजवानों, तुमने कभी अपने नबी को पढ़ा ही नहीं। इश्क करना है तो नबी से कीजिए, प्यार करना है तो नबी से कीजिए। कैसे हैं नबी? जरा गौर करो,
कैसे हैं नबी और कर। ये क्या ऐलान करता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, बोले देखना मत, इधर देखे, इधर देखना मत। तवज्जो है, आका का गुजर होगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, आका गुजर गए। इधर इधर देखें, आका गुजर गए। मगर इस कबीले के सरदार की एक बच्ची है, नौजवान, इसकी लख्ते जिगर है, इसकी नूरे नजर है। अच्छा, रोज दिल दिल में ये सोचती मामला क्या है। अच्छा इमाम साहब, नौजवानों, चिनियावली वालों, सच्ची बताना, एक दीवार, बड़ी दीवार बना के दो गार्ड बैठा दो, एक इधर एक उधर, इस तरफ मत जाना, इस तरफ मत जाना। सच बताना चिनियावली वालों, अंदर से दिल ये नहीं कहेगा यार बोल दो यार है क्या। अच्छा बात है क्या नहीं, इधर है क्या, मतलब इंसान की फितरत कि इधर है क्या। जिधर रोका जाए दिल उधर ही जाता है। अब ये रोज कबीले वाले ऐलान करते थे, देखना मत देखना। मगर एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखें नाबीना हो गई। वॉशरूम में हम तो पहले ही कह रहे थे, जाओ बैठो, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दे भाई। माइक आपका अच्छा है मगर थोड़ा कड़ा पकड़ ला, कोई मसला नहीं, आप इधर देखो, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे 1 घंटा 10 मिनट हो गए, मजा आ रहा है कि खत्म कर दे? सुनना चाहते हैं? सच्ची बताना, गड़बड़ नहीं करनी है। अब वो सुनने वाले हाथ उठा दे, सुनने वाले, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अब इधर ए बेटा गोलू मोलू, हमारे पास आ जाना, इधर बैठ जा। देख इधर देख, ये कबीले का सरदार अंधा हो गया। क्या हो गया यार? दरअसल मेरा जो मिजाज है ना, मैं अपनी बात करने लगा, मुझसे अफरा तफरी में तकरीर नहीं हो पाती, इसलिए मैं कहता हूँ शांति का माहौल बनाओ। मैंने हमेशा बच्चों से कहा था कि बेटे 10 साढ़े 10 बजे बैठा देना बस। अब ये पीछे भी अफरा तफरी, तकरीर करना कोई आसान खेल नहीं है, सुई के नौके में निकलना पड़ता है, इसलिए बैठ जाए आप। मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, पेटों में दर्द हो गया। मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखें नवीना हो गई, अंधा हो गया। मक्के में बहुत उस जमाने में हकीमों तबीब थे, सबको दिखाया मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। वालों सबको दिखाया मगर आराम कहीं से नहीं, सुकून कहीं से नहीं। हुदूद अरब में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर आराम कहीं से न मिला, चैन कहीं से न मिली, सुकून कहीं से न मिला। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। आका का तवज्जो, इधर देखें, फिर गुजर। अब जैसी आका का गुजर हुआ ना, तो चेले पैदा हो गए थे। बहुत दुश्मन थे, आपने सारी तारीखें पढ़ी है। तो फिर चेलों ने ऐलान कर दिया, रिहान भाई दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बोले वजह क्या है? बोले मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। अब ये इधर बैठे हैं, सरदार जी किधर बैठे हैं? घर में। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। हुदूद अरब में उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, कहीं आराम नहीं, कहीं चैन नहीं। अब ये घर में बैठा, इधर देखें आप, अब अपने नबी का गुजर हो रहा, आका का गुजर हो रहा। तो चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा। अच्छा साहब, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। अब पॉइंट, इसकी नौजवान लड़की जो रोज रोज सुनती थी, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, आज दिल दिल में बोली आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं? लड़की क्या बोली? आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा है कैसे? इधर देखें नौजवानों, है कैसे? दरीचे से झांका, दरीचे से
एक दीवार के दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी। आका का गुजर हो रहा है और जैसे ही चेहरे पे नजर पड़ी, ओ नौजवानों, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के तलवे पे नजर। जहां जमीन पे मेरे आका का तलवा टच होता, कदम टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर। और जैसे ही आका के चेहरे को देखती, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ज़हन हाजिर आपका? आका के चेहरे को देखती, कभी आका के चेहरे को और कभी कहां तलवों को, कभी कहां तलवों को। ज़हन हाजिर आपका? आका चले गए, लड़की घर से बाहर आई। अब मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई जब नबी चले गए, जहां मेरे करीम आका ने जमीन से अपना कदम टच किया, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपके समझ में अब भी कुछ ना आई। हाँ, भैया कह रहे हैं आई, मिट्टी उठाई। बिल्ली आई, तोती को ले गई। आई आई भाई आई, कुछ तो तहजीब आई। बोले सुनो, मजमा बहुत अच्छा है। चिनियावली में कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। गौर कर, देख रहे हो? अच्छा, हर आदमी का अपना रंग होता है। हर आदमी, जब तो हम कह रहे हैं जाहिल के लिए ठहरे। अगर पढ़े लिखे होते, मैंने पहले आपसे क्या कहा था, तुम लोग अपने घर का पता दे रहे हैं, तुम लोग अपने घर की तहजीब बता रहे हैं। मैंने पहले ही सारा आपको गिरह में बांध दिया था कि शोर के अंदर मैं लिया हूं, शोर आ जाए। ये तहजीब नहीं है कि किसी आलिम को बुलाया जाए दूर से, किसी आलिम की बात हो रही हो। यार बात तवज्जो है, जबान तो हमारी है, मगर बात आमना के चांद की है, बात हसनैन के नाना की है, बात नबी की हो। और फिर ये नौजवानों का हाल हो नहीं सकता। दीनदारी से दूरी है। खाली अहमदाबाद में पैंट सीना कमाल नहीं है, पैंट बनाना कमाल नहीं है, बल्कि नबी की महफिल में बैठ के इश्क की बातें सुनना कमाल है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात करने लगा, गौर करें। लड़की घर से बाहर आई, इधर देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई और बोली, बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। नाजिम भाई आइए सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, फिर जुमला, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, इधर देखें, वापस घर में आई। क्या बोली? बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा बोला, बेटी कहां से लाई? इधर। बाबा बोला, कहां से लाई? बोले ना ना ना, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोला अच्छा, बेटियां नाजुक दिल होती, नरम दिल होती, बात वहीं चल रही है शुरू। बेटियां, अच्छा बेटी को अगर ससुराल में पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम दुआ करती, मौला मुझे पर दे दे, मैं अपने बाप के चेहरे को जाके देख लूं। मैं सही कहने लगा हूं। अच्छा, मुकाबिल बाप के, मुकाबिल बेटे के, मुकाबिल बेटे के, बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती। अच्छा है ऐसा, जिनके बेटियां होंगे वो जानेंगे। अच्छा, कुदरती तौर पे बेटी का रुझान, बेटी का झुकाव बाप की तरफ, और बेटे का होता कि कभी कभी बेटा जब छुटपन का दौर होता है ना, तो कभी कभी कहता है, अम्मी जी जब 10 रुपए लेने होते हैं, 20 रुपए, अम्मी जरा अब्बू से, सच बताओ ऐसा है अम्मी, जरा अब्बू से,
सच्ची बात है कि कुदरती तौर बेटे का झुकाव बाप की तरफ और बेटी का बाप की तरफ और वो बेटे का माँ की तरफ। अम्मी जरा बाबा से 10 रुपए, ये घर की सबकी बात है मगर चले उधर चले, बात बहुत तेजी से मैं इंशाल्लाह क्लोज करने लूंगा। मेरे करीम आका का कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बोले कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले अच्छा नहीं बताओगी? बोले ना। तो बाप ने कहा बेटी इधर देखे, आप इधर देखे, बेटी तू अपना काम कर। आखिरी जुमले, बेटी तू अपना काम कर, मेरी तरफ देखे। कहां गई बेटी? घर से बाहर नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब गौर करें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते देखते बीनाई वापस, बोल दे बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले ओ बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? तुम्हारी कुछ समझ में आई? बिल्ली आई तोती को ले गई, आई ना तहजीब सीख ले। अच्छा नबी के कदमों के लगने वाली खाक आंखों में लगी। अरे मुस्कुरा के कह दो यार सुभान अल्लाह। ये देखे ना तुम्हारे नबी का कमाल, कहाँ की खाक है? आका के कदमों से लगने वाली। सुभान अल्लाह। आंखों में लगाई, बीनाई वापस आई। बड़ा मियां बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले ना 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 ये नहीं बताऊंगा कहां से। अच्छा नहीं बताएगी। बाप ने कहा ओ बेटी गौर करे जुमले पे, हमने बहुत पैसा बर्बाद किया है, हमने बहुत खर्च किया है, हम ये चाहते हैं जिस हकीम से तू दवा लाई हम अपने हाथों से उस हकीम को कुछ इनाम दे दे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ पैसा दे दे। लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बोले पूरी कायनात को देता है, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कौन देता है देने, कौन देता है दे, हाथ ऊंचा करके आगे बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाथ उठा के देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी। गौर करें जुमलों पे, इधर देखें इधर। तो बेटी ने बार बार कहा, बाप ने इसरार किया बेटी बता देना कहां से लाई। आप इधर देखें। अच्छा बात पूरी कर दूं कि छोड़ दो? छोड़ो, 1 घंटा 20 मिनट हो गए, अगले जलसे में पूरी कर देंगे। आज ही पक्का? बताओ हाथ उठा के। अरे यार बहुत सोने हैं चेहरे वाले, अल्लाह खुश रखे। इस गांव का नाम सुना था, आए पहली बार और नाम कैसे सुना था? जो है मुस्कुराहट तो आई लोगों ना। नाज़िम भाई देख रहे हैं, आई सुने मोहब्बत के साथ।
अच्छा क्या कहा, गौर कर, इधर देख। बाप ने कहा बेटी बता देना हकीम कौन है, बड़ा पैसा बर्बाद किया, बीनाई ना आई, मगर अचानक बीनाई आगे बेटी, कौन हकीम है? बोले बाबा लेता नहीं है किसी से, पूरी कायनात को अल्लाह के फजल से देता है। बोले है कौन? बोले वही मोहम्मद अरबी है, जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बाबा मैंने उसके कदमों की खाक तेरी आंखों में लगाई। अब भी नहीं बोलोगे दीवार वालों? यार तुम तो दीवार ही बन गए, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, सुने मोहब्बत के साथ। बाप ने कहा बेटी अब गौर। बोले अच्छा, मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक लगाई है, उनके सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, फिर ऐसी आंखें क्या करेगा, क्या करेगा? बोले फोड़ो। क्या करेगा आंखों को? फोड़ो। इधर देख, क्या करेगा आंखों को? मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बताओ ऐसा है? अबे जिसे नबी अता कर दे उसे कोई मिटाएगा? बोले ना, फोड़ेंगे। अच्छा फोड़ साहब। चेलों को हुक्म दे दिया, बड़ी सलाखें लाओ, बड़ी सरिये लाओ, भट्टी में चमकाई। कबीले की बूढ़ियों ने समझाया, तवज्जो तवज्जो, बूढ़ों ने समझाया और कहा क्या था मालूम है? कहने लगा भाई नादान, जब आंखें मिल गई हैं क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी। मैंने कहा बूढ़ियों तुम कितनी नादान हो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? तवज्जो है, तवज्जो है। हाँ और करें, भट्टी में चमका, अंगारों की तरह चमकने लगे। सबने समझाया मगर इसकी अकल में बिल्कुल ना आया। बोले सदक़े में मिली है, फोड़े। बोले अच्छा। सलाखें भट्टी में चमकाई, अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गई। जैसे ही आंखों में डाली, गौर करें, आसमां की बुलंदी गवाह, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह, कबीले का बच्चा बच्चा गवाह। जैसे ही आंखों में सलाखें डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। क्या हो गया? ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी चल, मोहम्मद के कदमों में लेके चल। मोहम्मद के कदमों की लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा? चल मुझे भी लेके चल। नबी के कदमों में आ गया, रोने लगा, रोते रोते अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आका बस देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए।